प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ताबड़तोड़ एक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि बंगाल चुनाव आने ही वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों खुद को मजबूत और दूसरी पार्टी को कमजोर दिखाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जैसा आप देख रहे हैं कि लगातार वहां से कुछ न कुछ रोजाना वहां से तमाम खबरें आती रहती हैं। आपको बता दूं कि परसेप्शन की इस जंग में शह और मात का खेल जारी है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल दिनों दिन गर्म होता नजर आ रहा है। वोटों की जंग में तो अभी कुछ वक्त है, लेकिन बंगाल में परसेप्शन की जंग तेजी से होती नजर आ रही है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच चल रही इस जंग में दोनों तरफ से जीतने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जो पार्टी समर्थन में है उनका वोट तो उसी पार्टी को जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में वह वोटर होते हैं जो माहौल देखकर तय करते हैं कि किस पार्टी के पक्ष में वोट डालना है, और इसका फायदा ही बीजेपी को मिलने वाला है, क्योंकि इस बार एक एक कर टीएमसी के नेता बीजेपी में आ रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले की अगर हम बात कर लें तो जितने भी तमाम नेता हैं टीएमसी के, वो बीजेपी की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं। आपको बता दूं कि किस तरह से अब वो दल नहीं रहा जो कभी गरीबों का हितैषी माना जाता था। यह कारण है कि टीएमसी का वोट बैंक बिखरता नजर आ रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, जिसका कारण है कि बंगाल में बड़े बड़े घोटाले और जनता पर हुए अत्याचार घोटालों की वजह से ही देश में कांग्रेस का सफाया हुआ, और आज ऐसे ही कुछ टीएमसी और ममता बनर्जी के साथ होने जा रहा है। अभी अभी पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद ममता बनर्जी का चुनाव से पहले ही हार मान लेना तय नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि मगर पहले आप ये बताइए कि आप किस दल या किस सरकार पर आप पश्चिम बंगाल में देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, और साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुए शारदा चिट फंड समेत अनेकों घोटाले में से एक कट मनी का खेल अब पार्टी के गले की फांस बनता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को आदेश दिया था कि लोगों से किसी भी तरह की कटमनी ना ली जाए। इसके बाद से आम लोगों को कटमनी की रकम लौटाने का सिलसिला शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस नीचे तक भ्रष्टाचार के गर्त में डूबती हुई है, और अब समय आ गया है कि इस पर सख्ती से काबू पाया जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, ये तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि मुझे पार्टी में चोर नहीं चाहिए जिन्होंने लोगों से पैसा लिया हो, वो जाकर खुद लौटा दें। आप लोग तो मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे हैं, और गरीबों को अपनी परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए मिल रहे 2000 रुपए में भी 10% कमीशन वसूल रहे हैं। ममता बनर्जी ने इस मामले पर दखल देते हुए सख्ती बरतने की बात कही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कटमनी को लेकर लोगों में भारी नाराजगी सामने नजर आई थी, और यह मामला पूरी तरह सार्वजनिक भी हो गया था। ममता की स्वीकार्यता के बावजूद पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसका खामियाजा पार्टी को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान बैठे बिठाए ये मुद्दा मिल गया था। आपको बता दूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम एक नजर डाल लें दूसरी तरफ, तो कैसे पश्चिम बंगाल की चिट फंड कंपनी सरदा ग्रुप ने 2008 में आम लोगों के ठगने के लिए कई लुभावन ऑफर दिए थे। सागौन से जुड़े बॉन्ड्स में निवेश से 25 साल में रकम 34 गुना करने का ऑफर दिया था। वहीं आलू के कारोबार में निवेश के जरिए 15 महीनों में रकम दोगुना कराने का सब्ज बाग दिखाया था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं कि 10 लाख लोगों से पैसे लिए, और जब रकम लौटाने की बारी आई तो 20,000 करोड़ रुपए लेकर दफ्तरों पर ताला लग गया था। जी हाँ दोस्तों, 3 फरवरी 2019 को इस संबंध में सीबीआई बंगाल के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंच गई थी। ममता बनर्जी ने उनके संविधान बचाव में धरना दिया। यह धरना केंद्र की मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच के राजनीतिक प्रतिद्वंदी का स्पष्ट झलकता था। जी हाँ दोस्तों, तो इसे लेकर एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि किस तरह से शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ममता सरकार पर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आया है, तो उसी के मद्देनजर रखते हुए अब हम आपसे बात करने वाले हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन कट मनी सिंडिकेट नहीं होने की वजह से केंद्रीय को योजनाओं को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार आयुष्मान भारत योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए स्वीकृति देगी, यहां के लोगों को इन योजनाओं का भी लाभ मिलने लगेगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दूं कि जिससे गरीबों, दलितों और शोषितों और पिछड़ों के विकास में सहायता मिलेगी। तो ये जान लेते हैं कि बंगाल में क्या है कटमनी, जिसको लेकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधे सीधे निशाना साधा है। योजनाओं की मंजूरी के लिए एक अनौपचारिक कमीशन लिया जाता है, इसे कटमनी कहते हैं। 2011 की अगर हम बात कर लें तो 2011 में ममता के सीएम बनने के बाद टीएमसी पर कटमनी लेने का आरोप लगे थे। आरोप यह भी लगे थे कि गरीबों को दाह संस्कार के लिए मिलने वाले पैसे में भी कमिश्नरी हो रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किस तरह से आपने देखा कि कमीशन खोरी होने लगी थी वहां पे, और अब तक बंगाल में कटमनी के खिलाफ 1500 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद ममता ने कटमनी के आरोप को स्वीकार किया था। ममता ने एक बयान में कहा था कि टीएमसी के लोग कटमनी के लिए मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, जिसके बाद आदेश देते हुए कहा था कि टीएमसी के नेता और जनप्रतिनिधि कटमनी वापस करें। और सबसे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या क्या वो तमाम बातें सामने रही थी कटमनी के दौरान। पहली हम बात कर लेते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय की योजनाओं को लागू नहीं कर रही है। दूसरी, बंगाल में आयुष्मान योजना और किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है। जैसा आपने देख रहा है कि किस तरह से बंगाल चुनाव आने वाले हैं, तो आप देख रहे हैं तो किस तरह से इसी के मद्देनजर रखते हुए वहां पे अभी प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का शुरू करने की आयोजन हुआ है। तो तीसरा हम बात कर लेते हैं कि केंद्र की योजना में ना तो कट मिल पाता है और ना ही कमीशन। चौथा, केंद्र की योजनाओं को ममता मंजूरी देगी तो लोगों को लाभ मिलेगा। पांचवा, बंगाल के नीति निर्धारकों को सद्बुद्धि दे ईश्वर। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आ रही है। आपको बता दूं कि किस तरह से किसान सम्मान निधि का फायदा भी ममता ने किसानों को नहीं लेने दिया। इसके अलावा राज्य में लगातार रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की चुपचाप घुसपैठ कराई जा रही थी और गरीब हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था या फिर उन्हें राज्य पलायन पर मजबूर किया जा रहा था। तो दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आ रही थी वहां से। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में आपको सरकारी योजना के तहत घर लेना था। ये तमाम बातें मनरेगा के तहत रोजगार हासिल करना था, अथवा पंचायती निकायों या राज्य सरकार की ओर से चालिया जाने वाली किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ लेना, तो कटमनी तैयार रखिए। ये दोस्तों तमाम बातें वहां से सामने आ रही थी। किस तरह से आपने देखा कि सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर ममता सरकार पर निशाना साधते हुए ये तमाम बातें कही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। किस तरह से आपने देखा ये तमाम बातें सामने आई हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।